इनर्ट पेयर इफेक्ट। डेफिनेशन के लिहाज से अगर हम इसकी डेफिनेशन करेंगे तो डेफिनेशन ये हो जाएगा कि द नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन in S subshell in bonding is inert pair effect. यानी S में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेंगे, यानी वो इनर्ट हो जाएगा। इनर्ट मीन जो रिएक्शन नहीं करता। तो जो ग्रुप फोर्थ है इसमें टिन और लेड, उसमें ये इनर्ट पेयर इफेक्ट हमें नजर आता है, विच इज मोर कॉमन इन लेड। लेड Pb, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो आखिरी शेल इसका हो जाएगा 6s2 एंड 6p2। अब लेड जो सबसे स्टेबल कंपाउंड बनाता है तो उसमें अपने p के इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन बॉन्डिंग, तो वो बॉन्डिंग में p के इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर देता है और ये जो S वाला पेयर है ये हो जाता है अनयूज्ड, बॉन्डिंग में ये इस्तेमाल नहीं होगा। तो इस वजह से इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। बस ये तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का समझना था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। तो S सब शेल में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, तो इस को कहा जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये क्यों होता है? तो लेड और बाकी हेवियर एलिमेंट्स जो हैं, हेवियर एलिमेंट्स हैव ए रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट मीन्स कि इन एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस दिस इज मैसिव, भारी होता है, और यूनिवर्स में जो भी मैटर होगा तो एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये हैवियर न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉनों को भी मोर अट्रैक्ट करेगा। एक तो हुआ इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे, यानी जो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव है, तो एक तो इसमें वो कूलम्बिक अट्रैक्शन होगी और दूसरी अट्रैक्शन इस पे आ जाएगी रिलेटिविस्टिक अट्रैक्शन। ये दूसरी अट्रैक्शन है रिलेटिविस्टिक अट्रैक्शन। ठीक, तो अब ये रिलेटिविस्टिक अट्रैक्शन जो S सब शेल में इलेक्ट्रॉन है उन पे ज्यादा है बनिस्बते P इलेक्ट्रॉन पे। तो इस वजह से ये S वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहते, क्योंकि न्यूक्लियस उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है और इस तरह से वो P के इलेक्ट्रॉन यूज कर जाते हैं बॉन्डिंग में। तो इस तरह से ये फिनोमेना अराइज हो जाता है विच इज टर्म्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट कोवेलेंट बॉन्डिंग में और आयोनिक बॉन्डिंग में देखते हैं कि यहाँ पे कैसे हमें मिलेगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट, जब इस ग्रुप के मेंबर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं किया जाता, लेकिन जब आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें वो इनर्ट पेयर शो करते हैं। वो कैसे? यानी अगर हम कार्बन ले लें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाता है 1s2 2s2 एंड 2p2।
ये S में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं और फिर P में 3 ऑर्बिटल्स हैं और हर ऑर्बिटल में फिर एक इलेक्ट्रॉन और PZ जो है वो एम्प्टी है। तो ये उसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। एक्साइटेड स्टेट में अब ये हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन S से जंप करके P जो खाली ऑर्बिटल है PZ उसमें चला जाएगा एंड यू विल गेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन S। और इस तरह से जो 3 P ऑर्बिटल्स हैं तो उसमें भी आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो एज ए होल कार्बन के पास हुए 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स और इस वजह से कार्बन टेट्रावेलेंट नेचर शो करेगा। चाहे अब ये हाइब्रिडाइजेशन जिस फॉर्म में भी हो वो करे कार्बन, चाहे sp3 हाइब्रिडाइजेशन करे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन करे या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन करे, सब केसेस में कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाएगा यानी टेट्रावेलेंट नेचर शो करेगा। लेकिन अब अगर हम लिड में जाके देखें तो लिड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Pb, आगे जाओगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा 6s2 एंड 6p2। अब यहाँ पे जो लिड में S पेयर है इसके ऊपर वो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट मौजूद है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे और ना ही कार्बन की तरह S वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करके PZ में चला जाएगा। तो लिड अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन जो P में मौजूद हैं यूज करेगा इन आयोनिक बॉन्डिंग, ये आयोनिक बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर जाएगा। क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, शेयर कर सकता है और शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। लिड का साइज भी बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसकी कम हो जाती है, लेकिन अब लिड से 4 इलेक्ट्रॉन निकलवाना मुश्किल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से वो दे जाएगा। तो इस तरह से वो आयोनिक बॉन्डिंग प्रोड्यूस करेगा जब वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। और अगर +4 है तो फिर उसने आयोनिक बॉन्डिंग नहीं की होगी बल्कि वो कोवेलेंट बॉन्डिंग में मौजूद होगा, उसने कोवेलेंट बॉन्ड की होगी। तो इस चीज़ को समझाने के लिए एक रूल पेश किया गया विच इज़ नोन एज फॉजॉन्स रूल।